तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था बाईजू जो होती है वो सभी क्लासमेटों को माफ़ कर देती है और उसके बाद में वो जी चैन और जो शैन किंग होती है उन दोनों का भी शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन किंग होती है वो बाईजू के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि अरे तुम्हें इस चीज़ को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चाहे वो क्लासमेट है तो इसीलिए एक दूसरे की मदद तो हम लोग करेंगे ही। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि उस दिन से जो शैन किंग थी उसने यहाँ पर जो बाईजू थी उसके साथ में दोस्ती करना शुरू कर दिया। साथ में वो मुझे भी खींचा करती थी ताकि मैं भी उसके साथ में एक अच्छा दोस्त बन सकूँ। और वो जब भी कोई अच्छा खाना लाया करती थी तो हमेशा बाईजू के साथ में शेयर किया करती थी और जिसका उन लोगों की दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा गहरी होने लगी थी। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो बाईजू होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मैं तुम दोनों को एक बात जो है वो पूछना चाहती हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर से काफ़ी बुरी स्मेल जो है वो आती है, क्या तुम लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती? मुझे मेरे इस सवाल के लिए माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करती हूँ। बचपन से ही यहाँ पर मेरे आसपास में जो लोग थे वो इस चीज़ के लिए मेरा हमेशा मजाक उड़ाया करते थे कि मेरी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और सच बताओ तो ये पहली बार है जब कोई मेरे साथ में इस तरह से बैठ कर बातें जो है वो कर रहा है। मेरे लिए ये चीज़ है वो बिल्कुल एक सपने की तरह है। आज से पहले कभी भी किसी ने मेरे साथ में बैठकर इस तरह से हंसते हुए बात नहीं की। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करोगी, लेकिन सच बताओ तो मैं भी तुम्हारी ही तरह इसी प्रकार की जो सिचुएशन है उससे गुजरी हूँ, जिस कारण मैं जो तुम्हारी सिचुएशन है उसे बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारी इस प्रॉब्लम से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम चाहती हो तो हम लोग जो है वो हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। और अब शैन किंग की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो बाईजू होती है वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो सीधे आकर जो शैन किंग होती है उसे हग कर लेती है। और हम देखते हैं कि खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो रोते हुए जो शैन किंग होती है उसे बोलती है कि तुम दोनों का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलकर वो अपने गले में बंधा हुआ जो लॉकेट होता है उसे निकालने लगती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि शैन किंग और जी चैन, तुम लोग जो है वो हमेशा ही अपना अच्छा खाना मेरे साथ में शेयर करते हो और मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो, तो इसीलिए मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो उसे लॉकेट को आगे करते हुए बोलती है कि ये एक बीस्ट के दांत है जो कि मुझे मेरे पिछले जन्मदिन पर गिफ्ट जो है वो किए गए थे। इसीलिए मैं अपना ये गिफ्ट जो है वो तुम दोनों को देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों जो है वो मेरे इस गिफ्ट को मना नहीं करोगे। और उसी के साथ में मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जो है वो हमेशा इसी प्रकार से दोस्त बनकर रहेंगे। जो सुनते के साथ ही शैन किंग उस लॉकेट को उठाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है वो हमेशा इसी प्रकार से जो दोस्त है वो बनकर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बताता है कि इस तरह से उन दोनों की जो दोस्ती है वो गहरी हो ही रही थी, लेकिन इससे पहले कि उनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती तभी एक बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो हैरान होते हुए जो जी चैन होता है उससे बोलती है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि जो बाईसू है वो दोबारा से किसी दूसरे स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है? जो सुनकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग को बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो पर्सनली यहाँ पर जो विड्रॉल पेपर थे उनके ऊपर शाइन जो है वो कर रही थी। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो बाईजू होती है उसके साथ में एक और पर्सन खड़ा हुआ होता है जो कि प्रिंसिपल से बोलता है कि माफ़ कर देना, हमारे कारण आपको इस मुसीबत में फंसना पड़ा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, बाईजू के जो पेपर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ में जो इसके रिकॉर्ड है उसे भी यहाँ पर गोपनीय जो है वो रखा गया है। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो छुपकर इन बातों को सुन रहा होता है और इन बातों को सुनकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, बाईजू की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो हमें बताता है कि वो आखिरी बार था जिस टाइम पर मैंने उसे देखा था, उसके बाद में मैंने कभी भी उसे नहीं देखा। शायद वो हमारे बचपन के रास्ते की एक राहगीर थी, लेकिन बाईजू के चले जाने के बाद में मेरी लाइफ के अंदर एक घटना हुई जिसने कि मेरा ध्यान जो है वो अपनी तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित कर लिया था। और अब जी चैन के इतना बताते के साथ ही हमारा व्यू जी चैन के घर पर आ जाता है जहाँ पर कि वो अपनी मम्मी के कंधों को दबा रहा होता है, जो देखकर जी चैन की मदर जो होती है वो उसे बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। पूरे दिन यहाँ पर नॉवल के ऊपर काम करने के कारण मेरे हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन जी चैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी मसाज से अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ।
जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके लिए मैं जो हेवनली गिफ्टेड रूट है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्र है कि मैंने उसे पहले ही मास्टर जो है वो कर लिया, जिसके अंदर की प्रोफेशनल मसाज टेक्निक भी आती है। ये सच में काफ़ी काम की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही टीवी के ऊपर एक और न्यूज़ जो होती है वो आने लगती है, जिसमें कि बताया जाता है कि अब हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो है वो बताने वाले हैं, जो कि क्योटो के बारे में होने वाली है, जिसने कि दोबारा से एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस टाइम पर जो क्योटो है वो 10 साल का हो चुका है और उसने सक्सेसफुली जो बीस्ट जीन्स होते हैं उन्हें भी सक्सेसफुली फ्यूज जो है वो कर लिया है, जिस कारण अब वो हज़ारों जिन बारी स्टोन जो होता है उसे भी एक ही हाथ से उठा लेता है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो सक्सेसफुली जो जीन्स है उनके साथ में फ्यूज हो चुका है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो उसका फादर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते पे बोलता है कि क्या जो क्योटो है उसने दोबारा से कोई चमत्कार कर दिया। हमेशा ही ये कैमरे के ऊपर रहता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो इसे कोई बड़ा स्टार बनाकर इससे सामान को सेल करवाएंगे। और अब इतना बोलकर जो जी चैन का फादर होता है वो जी चैन की मदर से बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो वो क्योटो की जो हज़ारों साल पुरानी मार्शल आर्ट फैमिली है उससे बिलोंग करता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास में कोई एडवांस जीन्स फ्यूजन टेक्निक हो। जो सुनकर जी चैन की मदर जो होती है वो बोलती है कि अगर ये सच भी है तो आखिर वे लोग जो है वो अपने ही बेटे को यहाँ पर इस तरह से टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि जो मार्शल आर्ट क्लैन होते हैं वो यहाँ पर जो अपने मार्शल आर्ट फैमिली होती है उसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए इस तरह की लाइफ सेक्रीफाइस जो है वो करते रहते हैं। अगर वे ऐसे ना करें तो फिर उन्हें मार्शल आर्ट क्लैन कौन कहेगा। जो सुनकर जी चैन की मदर जो होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ, जैसा कि तुम तो सब कुछ जानते ही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन के फादर और उसकी मदर के बीच में काफ़ी तगड़ी बहस जो होती है वो होने लगती है। और जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो क्योटो है वो पहले अपने एक हाथ से 100 kg वेट को उठा लेता था, लेकिन अब जीन्स फ्यूजन के बाद में वो यहाँ पर आराम से 500 kg वेट जो है उसे यहाँ पर लाइव स्ट्रीम के ऊपर उठा पा रहा है। मेरी उम्र जो है वो केवल अभी 8 साल है और बिना किसी गेन फ्यूजन के भी मैं आराम से 300 kg वेट जो है वो अपने एक हाथ से उठा लेता हूँ, जिसका मतलब कि अभी भी मैं क्योटो से आगे हूँ और मेरा जो पोटेंशियल है वो क्योटो से भी ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं जो जीन्स फ्यूज़न है उसे कंप्लीट कर लेता हूँ तो उसके बाद में मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊँगा। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो हमें बताता है कि अपनी इस कैलकुलेशन के कारण मैं अपने फ्यूचर को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, लेकिन केवल जब तक कि मैंने अगली न्यूज़ जो है वो नहीं देखी, क्योंकि अगली न्यूज़ को देखने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि असली डर जो है वो क्या होता है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टीवी के ऊपर एक न्यूज़ आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो नाइबरिंग कंट्री है उसके ऊपर जो बीस्ट है उन्होंने अटैक कर दिया है, जिसका सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला है। और हमारे पास में कुछ फ़ोटो जो है वो आई है, जो कि हम आप लोगों को जो है वो दिखाने वाले हैं, जो कि वहाँ की विटनेस फ़ोटो है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अटैक करने वाले जो डोमिनिक बीस्ट थे असल में भी एक म्यूटेंट रैट थे। और रिपोर्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट रैट जो होता है वो एक लड़की को अपने मुंह के अंदर रखने लगता है, जो देखकर वो लड़की जो होती है वो भी चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती है। लेकिन इससे पहले कि उस लड़की की वहाँ पर कोई भी मदद करने के लिए आ पाता, हम देखते हैं कि जो वो म्यूटेंट रैट होता है वो उस लड़की को अपने मुंह में दबाकर चबा जाता है। और अब जो रिपोर्टर होती है वो बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये चीज़ है वो पता चल चुकी है कि जो म्यूटेंट रैट थे इनके अटैक के पीछे असल में जो हर्टिकल कल्ट है उनका हाथ था। इसीलिए हम लोग जो है वो इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि जो सभी नेशन है वो यहाँ पर हमारी जो शाकुरा कंट्री है उसे यहाँ पर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगी, ताकि हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर जो ये कल्ट है उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो कर सके। और अब इस न्यूज़ को सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि असल में जो ये कल्ट है ये एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कि जो गद्दार है उनके द्वारा क्रिएट किया गया था। प्रॉफिट को पाने के लिए वे लोग जो है वो जो म्यूटेंट बीस्ट थे उनके पालतू कुत्ते बन गए, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर अटैक करते रहते हैं। शुक्र है कि मैं जिस नेशन के अंदर पैदा हुआ हूँ वो नेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसका यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है और इस प्रकार के इन्वायरमेंट के अंदर मैं अच्छे से सर्वाइव करते हुए खुद को पावरफुल बना पाऊँगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे जी चैन की जो मम्मी होती है वो जी चैन के पापा की पिटाई जो होती है वो लगा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही पावरफुल आवाज़ सुनाई देती है, जिसका चारों तरफ भूकंप सा जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखकर जी चैन जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो सोनिक बूम था, जो कि मुझे विंडो के बाहर से महसूस हुआ। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो भागते हुए सीधे जो विंडो होती है उसके पास में आ जाता है और वो जैसे ही विंडो को ओपन करता है तो वो कुछ इंसानों को हवा में उड़ते हुए देखता है,
जिसे देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि समझ में नहीं आ रहा कि दिन के इस टाइम आखिर गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा साइबोर्ग जो है वो हवा में यहाँ पर फ्लाई क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी किसी कल्ट का अटैक जो है वो होने वाला है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी बुरा जो है वो ना हो। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो शैन किंग से बोलता है कि जल्दी करो नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। जो सुनने के बाद में शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि जी चैन बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंतज़ार करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग के पास में आकर जो वो बीस्ट का दांत होता है उसे देखते हुए बोलता है कि बाइसू ने तुम्हें जो ये बीस्ट का दांत गिफ्ट किया था ये तो बहुत ग्लो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही शैन किंग भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। जोसन का जी चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में ये एक म्यूटेंट बीस्ट का दांत है। और इतना बोलकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि भाई जो जिस टाइम पर इसे पहने हुई थी तो उसकी बॉडी के अंदर से मुझे बीस्ट का ऑरा महसूस क्यों हो रहा था, कहीं वो इसी दांत के अंदर से तो नहीं हो रहा था ना। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो हमें बताता है कि जो ये दांत था ये केवल कुछ ही देर के लिए ग्लो किया, उसके बाद में इसने ग्लो करना बंद कर दिया। मुझे यहाँ पर थोड़ी बुरी फीलिंग जो है वो आ रही है, क्योंकि अचानक से इस बीस्ट के दांत का यहाँ पर ग्लो करना और पिछली रात यहाँ पर जो गवर्नमेंट साइबोर्ग थे वो भी आए थे उड़ते हुए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। और इतना बताते हुए जो जी चैन होता है वो वहाँ से गुजरने लगता है। तभी हम वहाँ पर खड़ी हुई एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जो कि जी चैन को वहाँ से गुजरता हुआ देखकर बोलती है कि जरा देखो दो दो कितने प्यारे बच्चों का जोड़ा है। जो सुनकर अब जी चैन और शैन किंग जो होते हैं वो भी रुक जाते हैं। तभी वो खूबसूरत लड़की जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तो क्या तुम दोनों जो है वो भाई बहन हो। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जो शैन किंग होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि नहीं हम लोग चाहे वो भाई बहन नहीं है बल्कि हम लोग चाहे वो चाइल्डहुड फ्रेंड है। आप कह सकती हो कि हम लोग चाहे वो बेस्ट फ्रेंड है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि अच्छा तो ये तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, सच बताओ तो मुझे काफ़ी जलस फील हो रहा है, काश मेरे पास में भी कोई ऐसा बचपन का दोस्त होता। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो थोड़ी अजीब सी फीलिंग देने लगती है और उन दोनों से बोलती है कि मैं तो मुझे एक चीज़ बताओ, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा यंग हो, उसके बाद भी अपने आप से स्कूल जा रहे हो, आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। जोश उनका जो शैन किंग होती है वो उस लड़की को बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो जी चैन होता है वो शैन किंग के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और उसे ले जाते हुए बोलता है कि चलो हम लोग चाहे वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो इसीलिए सीधे स्कूल चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं और जो जी चैन होता है वो शैन किंग से बोलता है कि शैन किंग याद रखना अगर कोई भी पर्सन आकर तुमसे इस तरह से सवाल करता है तो उसके सवालों का जवाब जो है वो मत देना। क्या तुम मेरी बात को समझ गई। जो सुनकर शैन किंग भी ओके बोल देती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के ख़त्म होने के बाद में आ जाता है, जहाँ पर कि शैन किंग और जी चैन घर को जाने लगते हैं। तभी जो शैन किंग होती है वो रास्ते को देखते हुए बोलती है कि जी चैन जरा देखो तो रास्ता कितना ज़्यादा खाली है, पता नहीं क्यों मुझे इसे देखकर थोड़ी डरावनी सी फीलिंग आ रही है। और अब इतना बोलकर शैन किंग जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए जी चैन के हाथ को पकड़ लेती है। तभी जी चैन जो होता है वो उसे बताता है कि अगले हफ्ते जो ये जगह है इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाना है, इसीलिए यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो यहाँ से ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, इसीलिए ये जगह इतनी ज़्यादा खाली और शांत है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक लड़की जो होती है वो उन दोनों की तरफ आने लगती है और उन दोनों की तरफ आते हुए उनसे बोलती है कि ओ अच्छा तो बच्चों फाइनली तुम लोगों के स्कूल की छुट्टी जो है वो हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये वही लड़की होती है जो कि जी चैन से उस टाइम पर मिली थी जिस टाइम पर जी चैन स्कूल जा रहा था। और अब वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि बॉस शैंग आपको अब दूसरों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दो बच्चे मिल चुके हैं। और अब उस लड़की को देखते के साथ ही जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की से मुलाकात के बाद में ही मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग जो है वो होने लगी थी, जिस कारण मैंने यहाँ पर दूसरा रास्ता लिया घर जाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस लड़की से यहाँ पर दोबारा मिल जाऊँगा। और जी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है। तभी वो लड़की जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि बच्चों बड़ी सिस्टर के घर पर खाने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा खाना है, उसी के साथ में तुम्हारे लिए खेलने के लिए खिलौने भी है, तो क्या तुम मेरे साथ में चलकर खेलना चाहोगे। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही उसके साथ वाला बंदा जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि आखिर तुम कितनी देर तक इन लोगों के साथ में इस प्रकार से बकवास है वो करने वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक रुमाल निकाल कर सीधे जी चैन और शैन किंग की तरफ आने लगता है और उन दोनों की तरफ आते हुए बोलता है कि इन्हें नॉकआउट करो और जल्दी से इन्हें यहाँ से लेकर चलो, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो सीधे शैन किंग के सामने आ जाता है और जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इन दोनों को बेचने के बाद में हम लोगों को काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाएगा।
और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जी चैन होता है वो अपने पंच को बना लेता है और अपने पंच को बनाते के साथ ही सीधे उस बंदे के पेट में खिंचाकर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जी चैन का पंच इतना पावरफुल होता है कि उस बंदे के मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और जो वो बंदा होता है वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर टकराता है और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो वो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो उसका साथी होता है उसके लगातार मुंह से खून आ रहा होता है, जो देखकर वो लड़की अपने मन में सोचती है कि नहीं ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये तो कोई सेंस भी नहीं बना रही। आखिर एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि इसके जैसे एक एडल्ट की हालत ऐसी कर दे। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो जी चैन होता है वो उस लड़की के सामने आ जाता है और उस लड़की के मुंह के ऊपर खिंचाकर इतना पावरफुल पंच मारता है कि पंच के कारण हम देखते हैं कि उस लड़की का पूरा मुंह ही बैंड हो जाता है। और अब जो जी चैन होता है वो पास में पड़ा हुआ एक पत्थर जो होता है उसे उठा लेता है और उसे उठाने के बाद में अपने मन में सोचता है कि आसपास में कोई भी कैमरा जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसीलिए अगर मुझे विटनेस को ख़त्म करना है तो मुझे इन दोनों को भी यहाँ पर जल्दी ही ख़त्म करना होगा। वैसे तो मैं इन दोनों को यहाँ पर मारना जो है वो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने अगर इन्हें नहीं मारा तो आज मेरी जो एबिलिटी है वो एक्सपोज जो है वो हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर थोड़ा छुप कर अपने आप को और पावरफुल बनाना चाहता हूँ। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ की जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जो देख कर जी चैन अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर अचानक से यहाँ पर अर्थक्वेक क्यों आने लगा। और जी चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक म्यूटेंट रैट जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखकर तो जी चैन भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये म्यूटेंट रैट है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट रैट जो होता है वो सीधे जो वो लड़की होती है उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ भी कर पाती हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट रैट जो होता है वो उस लड़की की आधी बॉडी जो होती है उसे खा जाता है। और उसके बाद में उसकी बची हुई जो बाकी की बॉडी होती है उसे भी खा जाता है और उसके साथी को भी उठा लेता है, जो देखकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग की तरफ भागते हुए मन में सोचता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी उस म्यूटेंट रैट को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि जी चैन आखिर ये है क्या चीज़। और शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो सीधे शैन किंग के पास में आकर उसे गोद में उठा लेता है और उसे गोद में उठाते हुए बोलता है कि इसे जायंट म्यूटेंट रैट जो है वो कहा जाता है। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो शैन किंग को गोद में उठाकर फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से पैलेस पर पहुँचना होगा, क्योंकि अगर हम लोग उसके हाथ लग गए तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। और इतना बोलकर वो शैन किंग को लेकर वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़की जो होती है वो उड़ते हुए सीधे उसी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर जो शैन किंग होता है वो भी रुक जाता है। रुकते हुए बोलता है कि क्या ये एक साइबोर्ग है। सच में ये साइबोर्ग लड़की तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और जी चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो उस म्यूटेंट रैट के पास में आ जाती है और उस म्यूटेंट रैट के पास में आते के साथ ही अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि म्यूटेंट रैट तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे अपना एटॉमिक स्मोक अटैक को करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके पास में से काफ़ी सारी जो मिसाइलें होती है वो निकल कर सीधे जो म्यूटेंट रेट होता है उसकी तरफ जाने लगती है। और जैसे ही उस म्यूटेंट रेट से भी मिसाइलें टकराती है तो हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और म्यूटेंट रेट से मिसाइलें टकराने के कारण वो भी दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि उसका थोड़ा सर जो होता है वो भी घूम जाता है। और अभी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सीधे वो लड़की जो होती है वो आकर उस म्यूटेंट रेट के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो न्यूज़ पर उस लड़की को देखकर अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इस लड़की की जो रैंक थी वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इसने यहाँ पर अपनी जो पैरालाइज एबिलिटी थी उसका इस्तेमाल करके जो वो म्यूटेंट रैट था उसे आसानी से ख़त्म कर दिया। लेकिन सच बताओ तो जो ये म्यूटेंट रैट है ये एक तरह की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बनते हुए जा रही है, क्योंकि एडल्ट होने के बाद में इनकी लंबाई जो है वो टोटल 3 मीटर जो है वो हो जाती है और जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो कॉमन रैंक के 5th ग्रेड के बराबर होती है। वो तो शुक्र है कि कल मैं उस खतरे से जो है वो बचकर निकल गया, नहीं तो हो सकता था कि शायद वहाँ पर मेरी जान भी चली जाती। लगता है कि अब मुझे और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग जो है वो करनी होगी और ख़ुद को और ज़्यादा पुश करना होगा। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो वहाँ पर वेट लिफ्टिंग जो है वो कर रहा होता है, जिसका उसकी लेग स्ट्रेंथ और जो वेटिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। और अब जी चैन जो होता है वो हमें बताता है कि वैसे तो जो सिटी है उसके अंदर म्यूटेंट रैट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल तरीके से जो है वो चल रही थी। और इसी तरह से बीतते हुए कुछ दिनों के बाद में जो शैन किंग और मेरा 9वां जन्मदिन था वो भी आ गया, जिस कारण हम दोनों की फैमिली ने साथ में ही हम दोनों का 9वां जन्मदिन मनाया।
और एक दूसरे के लिए विशेष मांगने के बाद में हमने यहाँ पर एक दूसरे को जो जन्मदिन गिफ्ट थे वो भी एक्सचेंज किए थे। और जी चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो शैन किंग के बालों पर कोई रिबन बांध रहा होता है। और अब जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि हेमनली रूट टैलेंट के कारण मैंने यहाँ पर सेल्फ स्टडी करी पूरी रात, और जिसके कारण मैं जो करो उड़न है उसे सीख गया, और उसी की मदद से मैंने शैन किंग के लिए ये प्यारा सा गिफ्ट बनाया। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि जी चैन बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अब उसके इतना बोलते ही अब जी चैन जो होता है वो बताता है कि कुछ ही टाइम के बाद में यहाँ पर हम लोग जो थे वो एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हो गए, जिसके बाद में हम लोगों का टाइम आ चुका था अपने मिडिल ईयर स्कूल के अंदर इंटर करने का। और जी चैन के इतना बताते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने 9 ईयर की जो एजुकेशन थी उसे यहाँ पर कॉन्करर जो है वो कर लिया है, जिसका तुम्हें यहाँ पर बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट के रिवॉर्ड अनलॉक किए जाते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ द जंगल। और अगर तुम्हारे टाइटलों की बात की जाए तो जो किडगार्टन किंग है तुम उसे अनलॉक कर चुके हो, जो एलिमेंट्री स्कूल बॉस है उसे भी अनलॉक कर चुके हो, लेकिन जो जूनियर हाई स्कूल बॉस है वो अभी लॉक है। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मेरा पूरा ध्यान जो है वो जूनियर हाई स्कूल के बॉस को टाइटल को अनलॉक करने पर होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ तो मुझे जो लॉ ऑफ जंगल एट्रीब्यूट है वो मिल जाएगा। इसीलिए मैंने खुद को अब और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में यहाँ पर ट्रेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी जो अपने टाइटल थे उन्हें अनलॉक करना चाहता था, ताकि मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकूँ। और जी चैन के इतना सोचते उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुम 1000 kg वेट के साथ में पुशअप जो है वो कर रहे हो, जिसका तुम्हारी वेटिलिटी जो है वो 2000 इंक्रीज हो चुकी है, जो आर्म स्ट्रेंथ है वो भी 2000 इंक्रीज हो चुकी है, और जो चेस्ट की स्ट्रेंथ है वो भी 2000 इंक्रीज हो चुकी है, और जो पुशअप की स्ट्रेंथ है वो भी 1000 इंक्रीज हो चुकी है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बताता है कि फाइनली स्कूल के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर मेरी बायोलॉजिकल ग्रेड जो है उसके अंदर ब्रेक थ्रू हुआ, और इस टाइम पर मैं कॉमन रैंक 3 पर जो है वो पहुँच चुका हूँ। और जी चैन के इतना बोलते ही नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने 10 किलोमीटर दौड़ना कंप्लीट कर लिया है, जिसका तुम्हारी वेटिलिटी जो है वो 4396 प्लस हो चुकी है, जो एंड क्योर है वो भी 1000 प्लस हो चुका है, जो कोऑर्डिनेशन है वो भी 1000 प्लस हो चुकी है, और जो तुम्हारी रनिंग स्पीड है वो भी 1000 प्लस जो है वो हो चुकी है। और इस टाइम पर तुम एडवांस होकर कॉमन रैंक की 3rd रैंक पर जो है वो पहुँच चुके हो। जो देखकर जी चैन जो होता है वो मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे यहाँ पर जो स्टेटस है वो स्काई रॉकेट की तरह बहुत ही स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने सिंगल हाथ से ही 700 kg वेट को उठा लेता हूँ, मैं 4 मीटर तक जंप कर लेता हूँ, और 100 मीटर में केवल 6 सेकंड में पहुँच जाता हूँ। लेकिन अगर जो कियोटो है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर जो जीन्स है उसके साथ में फ्यूज हो चुका है, तो इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि अभी के टाइम पर मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर नहीं। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन अपने घर पर बैठा हुआ न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन जिस टाइम पर मैं रात को बैठे हुए न्यूज़ देख रहा था तो मुझे जो कोई क्योटो था उसके बारे में न्यूज़ देखने के लिए मिली। और जी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो कियोटो होता है उसने अपने एक हाथ से 2000 kg वेट जो है वो उठा रखा होता है, और रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि जो कियोटो है वो इस टाइम पर 14 साल का हो चुका है, और इस टाइम पर जो कियोटो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो 2000 kg जो है वो केवल अपने सिंगल हाथ से ही उठा लेता है। जो देखा जी चैन अपने मन में सोचता है कि जाइंट एंड के जो जीन्स थे उसने इसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, कम से कम 4 गुना से लेकर 8 गुना तक। लेकिन अगर बिना जीन्स फ्यूज़न के इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 400 kg ही वेट को लिफ्ट कर सकता है, जिसका मतलब कि अभी भी मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। पता नहीं जिस टाइम पर मैं जीन्स के साथ में फ्यूज़न करूँगा तो मेरी स्ट्रेंथ जो है उस टाइम पर कितनी होगी। सच बताऊँ तो अब मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार जो है वो नहीं कर पा रहा। और अब फाइनली मेरे मिडिल स्कूल की जो ज़िंदगी थी वो शुरू हो चुकी थी, और चूँकि मैंने यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल के अंदर ही ये टॉप जो है वो सिटी के अंदर प्राप्त किया था, तो इसीलिए सभी बेस्ट स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो मुझे अपने स्कूल के अंदर रिक्रूट जो है वो करना चाहते थे। और आखिरी में मैंने यहाँ पर जो शंघाई का मिडिल स्कूल था उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनके सामने मैंने एक कंडीशन रखी थी कि जो शैन किंग है वो भी मेरे ही साथ में सेम स्कूल और सेम क्लास के अंदर रहेगी। और अगर रजिस्ट्रेशन वाले दिन की बात की जाए तो प्रिंसिपल, होम रूम टीचर सभी पर्सनली मेरा वेलकम जो है वो करने के लिए आए थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनके स्कूल की जो ग्लोरी है उसे लेकर आऊँगा, जिस कारण वहाँ की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड जो है वो हो गई थी। तो इसीलिए मैंने पहले उनके साथ में थोड़ी पोलाइटली बातें की, और उसके बाद में मैं बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। इससे अलग जो शंघाई मिडिल स्कूल था इसके अंदर आने का मेरा एक और भी रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर्ट है उसके लिए इनक्रेडिबल फैसिलिटी जो है वो दी जाती है।
यहाँ तक कि स्कूल के शुरू होने से पहले ही मैंने और जो शैन किंग थी उसने ये फैसला जो है वो कर लिया था कि हम लोग जो है वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले बैडमिंटन ही खेलेंगे। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन तो बताओ क्या तुम तैयार हो, चलो शुरू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पहले शॉट को लगाते हुए बोलती है कि ठीक है, ये मेरा फेरी क्रॉस शॉट है, देखते हैं कि आखिर तुम इसका सामना कैसे करते हो। और इतना बोलकर वो जैसे ही शॉट को लगाती है तो अचानक से हम देखते हैं कि कोई आकर उसकी जो कैप होती है उसे पकड़ लेता है। और कैप को पकड़ने के बाद में वो लड़का जो होता है वो उनसे बोलता है कि वो लगता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर नए हो, क्या तुम लोग इस चीज़ को नहीं जानते हो कि ये जगह जो है वो अपर क्लास वालों को बिलोंग करती है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़के और जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि लेकिन लिटिल जूनियर, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो और हमारे साथ में खेल सकती हो। जोश उनका जो दूसरा लड़का होता है वो भी शैन किंग से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम खेलना नहीं भी जानती होगी तो हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर खेलना भी सिखा देंगे। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि देखो, रूल जो होते हैं वो रूल होते हैं, चाहे तुम बड़े भी क्यों ना हो, लेकिन जो पहले आता है वही पहले खेलता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि उससे दूर रहना, जैसे कि उसने कहा कि जो पहले आता है वही पहले खेलता है, तो इसीलिए इस चीज़ को मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर कोई इस प्रकार का रूल है, अगर खुद एम्प्रर जो है वो भी यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद भी सबसे पहले यहाँ पर मैं ही खेलूँगा, खुद एम्प्रर भी मुझे आज इस जगह से नहीं हटा सकता। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने पास से एक कैप जो होती है उसे निकाल लेता है। कैप को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम लोग जो है वो इस तरह से मेरी बात को नहीं मानोगे, तो अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो कैप को हवा में उछाल देता है और हवा में उछालते हुए बोलता है कि लगता है कि रूल तुम लोगों को दूसरे तरीके से जो है वो समझानी पड़ेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो सीधे अपनी कैप के ऊपर शॉट जो होता है वो मार देता है। और जी चैन के शॉट के कारण हम देखते हैं कि जो कैप होती है वो भी फुल स्पीड में सीधे उस बंदे की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर तो वो बंदा अपने बैट से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैट ही टूट जाता है, जो देखकर तो उस बंदे की भी हवा टाइट हो जाती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इतना फास्ट क्या ये कोई पर्सन इंसान भी है। जो उनका दूसरा बंदा भी अपने मन में सोचता है कि क्या ये जो जीन्स है उसके साथ में फ्यूज हो चुका है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा यंग है। जो सुनते के साथ ही तीसरा बंदा भी घबराते हुए मन में सोचता है कि अगर किसी कारण से ये स्ट्राइक जो है वो बॉस के सर पर टकरा गई होती तो मुझे तो लगता है कि बॉस का सर ही फट जाता। और अब इतना सोचकर वे तीनों जो होते हैं माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि माफ़ कर देना, हम लोग जो है वो रूल के बारे में थोड़ा भूल गए थे, लेकिन अब हमें रूल जो है वो याद आ चुका है, तो तुम दोनों यहाँ पर खेल सकते हो, हम लोग जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों फुल स्पीड में वहाँ से भाग जाते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग के साथ में बैडमिंटन खेलने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि इस मैटर के बाद में मुझे नहीं लगता कि पूरे मिडिल स्कूल के अंदर कोई भी पर्सन हम लोगों को बुली कर पाएगा। और वैसे भी मिडिल स्कूल के अंदर जो स्पोर्ट फैसिलिटी होने वाली है वो एक एलिमेंट्री स्कूल के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जिसका मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। वैसे भी अगर क्लास वर्क की बात की जाए तो उससे तो मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ, जिस कारण मुझे क्लास के अंदर ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। क्लास के अंदर ज़्यादातर मैं जो एक्स्ट्रा कोर्स की बुक है उन्हें ही रीड करता रहता हूँ। और क्लास के बाद घर पर आने के बाद में मैं यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी जो है वो करता हूँ, ताकि मैं कुछ और न्यू स्किल जो है वो सीख सकूँ। तो इसीलिए मैं उन न्यू स्किलों के बारे में भी थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ, क्योंकि अपने अमली रूट टैलेंट के कारण मेरे लिए कोई भी स्किल सीखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मैं कुकिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग, स्विमिंग और वंडरलैंड सर्वाइव जो है वो सीखना चाहता हूँ। इससे अलग मैं काफ़ी सारे जो स्पोर्ट है उनके बारे में भी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से यहाँ पर अपना जूनियर हाई स्कूल का बॉस का जो टाइटल है उसे अनलॉक करना है। और उसे अनलॉक करने के लिए मैं स्कूल के अंदर होने वाले जितने भी यहाँ पर कंपटीशन होते हैं हर एक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करता रहता हूँ। और पार्टिसिपेट करने के बारे में मैंने गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन जो सभी प्रकार के यहाँ पर जो टाइटल है उसे जीते हुए है, लेकिन इतनी बार गोल्ड मेडल जीतने के कारण मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन भी जो है वो आने लगा है। और इसी तरह से करते करते पता भी नहीं चला कि कब एक सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी मैं अपना जो टाइटल है उसे अनलॉक जो है वो नहीं कर पाया हूँ, बल्कि मेरी परफॉर्मेंस के कारण लड़कियों के बीच में मैं एक फ़ैन गर्ल जो है वो बन चुका हूँ। लेकिन सच बताओ तो उनमें से किसी भी लड़की के अंदर मेरा कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। मैं यहाँ पर अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो बस सैन किंग के साथ में ही बिताता हूँ, और मेरा सारा फोकस जो रहता है वो सैन किंग के ऊपर या फिर जो मेरे स्कूल के स्पोर्ट है उसी के ऊपर रहता है।
और मुझे यकीन है कि अगर मैं जो स्कूल के अंदर होने वाले सभी स्पोर्ट है उसके अंदर फुली डोमिनेट जो है वो करता हूँ तो मैं अपना जूनियर हाई स्कूल बॉस टाइटल जो है उसे अनलॉक कर सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर जो स्कूल है उसके अंदर यहाँ पर ज़्यादातर जो हाई जंपिंग, शॉट पुट और स्प्रिटिंग है इसके अंदर साइन अप करता रहता हूँ, क्योंकि ये तीनों ही स्ट्रेंथ जो होते हैं वो तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ, जंपिंग पावर और आपकी स्पीड। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।